नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कब से शुरू होगी। इस चैनल पर हम कब से अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएंगे। तो वो समय आ चुका है अब तैयारी करने का। अब बहुत ही कम समय हमारे पास बचा है नवोदय का संपूर्ण कोर्स करवाने के लिए। इसलिए हम लेकर आए हैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा बेहतरीन कोर्स जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्ले लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे वीडियोज़ हमारे उपलब्ध हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं। आप सभी विद्यार्थी उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। मानसिक योग्यता से संबंधित आपसे कुल 40% पूछे जाएंगे, जिनको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। 20% गणित से संबंधित पूछे जाएंगे, 25 अंकों के रहेंगे। कविता मैम आपको संपूर्ण कोर्स करवाने वाली है। और 20% हिंदी से संबंधित पूछे जाएंगे, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार कुल 100 अंकों के 80% पूछे जाएंगे। प्रत्येक पर्सन 1.25 अंक का रहेगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस नीचे दिए गए लाल अंकों में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और साथ ही साथ पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। बढ़ते हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए। लेट्स क्रैक नवोदय। तो आपका क्या ख्याल है, इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है। अगर आप हमारे साथ में सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम इत्यादि पर जुड़ने के लिए इन लिंकों के माध्यम से आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे साथ में जुड़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मानसिक योग्यता का पहला टॉपिक ओड मैन आउट, भिन्न आकृति छांटिए, यानी भिन्न आकृति परीक्षण से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न में आपको परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं? कुल 4 प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाएंगे 5 अंकों के। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 प्रश्न 5 अंकों के। तो वो किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक उसी प्रकार के प्रश्न हम यहाँ पर देख पाएंगे कि भिन्न आकृति से संबंधित, यानी आकृति परीक्षण से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न आप विद्यार्थियों के सामने आ गया है। भिन्न आकृति छांटिए। क्या करना है आपको? एक अलग आकृति छांटनी है, भिन्न आकृति आपको छांटनी है। यहाँ पर आपको 4 आकृतियाँ दी गई है, ए आकृति, बी आकृति, सी आकृति और डी आकृति। इन चारों आकृतियों में से अलग आकृति कौन सी है वो आपको बताना है। चारों में से बताइए कौन सी अलग आकृति है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ये त्रिभुज ऊपर की तरफ है और वर्ग है वो नीचे की तरफ है, दूसरी साइड में। यहाँ पर त्रिभुज एक साइड में, वर्ग दूसरी साइड में है। लेकिन डी में भी त्रिभुज एक साइड में है, वर्ग डी दूसरी साइड में है। लेकिन सी आकृति में आप देखेंगे, सी आकृति को ध्यान से देखिए, यहाँ पर त्रिभुज और जो वर्ग है दोनों एक ही दिशा के अंदर है। किस दिशा में है? एक ही दिशा के अंदर है। इसलिए ये सारे के त्रिभुज और ये दोनों अलग हो जाएंगे। त्रिभुज और वर्ग ये एक ही दिशा में होने के कारण ये अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं अलग आकृतियों से संबंधित। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? सी इसमें बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न आकृति छांटिए। आपके पास में क्वेश्चन आ गए हैं, 4 आकृतियाँ दी गई है, इनमें से भिन्न आकृति आपको बतानी है। ए, बी और सी और डी, ये 4 अलग आकृतियाँ आपको दी गई है। इनमें भिन्न आकृति आपको बताना है। कौन सी आकृति इसमें भिन्न होगी? बताइए। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी विद्यार्थी कि कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। देखता हूँ मैं आपके कमेंट। तब तक आप अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाएं और नोट करते रहें कि पहले में क्या था, मेरा सही हुआ या गलत हुआ, दूसरा तीसरा। इस प्रकार आप परीक्षण कीजिए अपने आप का, और उनके बाद में लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रश्न सही था या नहीं था। अब हम लगातार क्लास लेकर आने वाले हैं। क्लास को लाइक करना न भूलें, अधिक से अधिक मित्रों के साथ में शेयर जरूर कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कम से कम 5 मित्रों को सब्सक्राइब जरूर करवाएं इस चैनल को, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें आप देखिए
सभी में वर्ताकार आकृतियाँ दी गई है। ये बाहरी वर्ताकार आकृतियाँ ये तो चारों के अंदर दी गई है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है। लेकिन बीच में देखिए ये इस प्रकार की आकृति मुड़ी हुई आकृति है, थोड़ी सी इसमें भी मुड़ी हुई है और डी में भी मुड़ी हुई है। लेकिन बी आकृति में यहाँ पर देखिए त्रिभुज है बीच में, अन्य किसी में नहीं है, तो इसमें बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी, चारों में से सही उत्तर कौन सा है? ए सही है या बी सही है या फिर सी सही है या डी सही है? अलग आकृति छांटनी है आपको, ध्यान से देखिए आप। पहले में त्रिभुज, ये तीर का निशान ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, क्रमवाइज है। सी में देखिए नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, क्रमवाइज है। इसी प्रकार डी में देखिए इस साइड में, फिर विपरीत दिशा में, इस साइड में, सभी में विपरीत दिशा में है। लेकिन बी के अंदर आप देखेंगे ये दोनों एक साइड में आ गए, एक साइड में है ना, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, साथ साथ में आप कमेंट करते रहें, इस प्रकार न करें, कमेंट करते रहें, बताएं कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ। बताइए भिन्न आकृति बताइए कौन सी होगी इसमें? ए होगी या फिर बी होगी या फिर सी होगी या फिर डी होगी? चारों में से अलग आकृति यानी भिन्न आकृति आपको बताना है, कौन सी आकृति इसमें भिन्न है। ए बी सी डी चारों में से बताइए। सबसे पहले ए में देखिए, ये इस प्रकार थोड़ा मुड़ा हुआ है यहाँ से, बी में भी मुड़ा हुआ है, सी में भी इस प्रकार मुड़ा हुआ है, लेकिन डी के अंदर ये सीधा है इस प्रकार। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपने अगर इसमें डी उत्तर दिया था तो ये बिल्कुल सही है। डी दिया था या यस या नो, कमेंट बॉक्स में बताइए यस या नो। आपने कौन सा उत्तर दिया था? डी दिया था तो यस लिखिए, डी नहीं दिया था नो लिख दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बताइए बिना आकृति, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी और सी और डी। इन चारों आकृतियों में से अलग आकृति कौन सी दिखाई दे रही है आपको, वो बताइए। पहले ध्यान से देखिए, पहले ये इस साइड में थी आकृति, फिर विपरीत दिशा में आ गई ना, यहाँ से चलाकर यहाँ पर आ गई। अब फिर इस साइड में आ गई, अब अगली इस साइड में बिल्कुल सामने होनी चाहिए, लेकिन ये साइड में है। कौन सी आकृति इसमें भिन्न हो जाएगी? डी इसमें भिन्न हो जाएगी। अगली आकृति बताइए इसमें कौन सा होगा सही। 4 ऑप्शन है आपके पास में, ए बी सी और डी। 4 आकृतियां हैं, अलग आकृति आपको बतानी है, कौन सी अलग आकृति है। ए में देखिए बीच में प्लस का निशान है, पास में बिंदु है। बी में प्लस का निशान इस साइड में आ गया, बिंदु ऊपर की तरफ चला गया। सी में प्लस का निशान इस साइड में आ गया, बिंदु इस साइड में आ गया। और डी में प्लस की जगह गुणा आ गया, क्रॉस का निशान आ गया, बिंदु तो है ही। तो इसमें अलग आकृति कौन सी हो गई? डी इसमें अलग आकृति हो गई। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें बताइए आप कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा सही होगा।
ए, बी, सी और डी, इन चारों में से अलग आकृति कौन सी है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ये ओ है, त्रिभुज के अंदर है, इसमें भी अंदर है, डी में भी अंदर है, लेकिन सी में देखिए ओ है वो बाहर निकल गया है, ये देखिए, तो सी इसमें अलग आकृति हो गई। कौन सा उत्तर होगा इसमें सही? सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि ये बाकी सभी में त्रिभुज के अंदर है ये और इसमें बाहर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें बताइए अलग आकृति कौन सी है। बेंजीन यानी षटभुज हमें दिया गया है, 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, अलग आकृति आपको बताना है। इसमें यहाँ पर एक तीर का निशान है, तीर के निशान के इस साइड में ये लाइन है एक छोड़कर, इसमें ये तीर का निशान है इस साइड में, एक छोड़कर इसमें लाइन है। इसी प्रकार ये तीर का निशान है, एक छोड़कर बीच में लाइन है, लेकिन इसमें बीच में 2 जगह छोड़ दी है, 1 2, सी इसमें अलग हो जाएगा। कौन सा अलग हो जाएगा इसमें? सी इसमें अलग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बताइए इसमें कौन सी आकृति इसमें भिन्न होगी। 4 आकृतियां आपको दी गई है, 3, 4, 7 और डी। 4 आकृतियां दी गई है, ए, बी और सी और डी, इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सी है बताइए। देखिए यहाँ पर 3 है, संख्या दी गई है, बी में भी संख्या दी गई है, सी में भी संख्या दी गई है, लेकिन डी में कोई भी संख्या नहीं दी गई है, तो अलग आकृति कौन सी होगी? डी इसमें अलग आकृति हो गई। सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें बताइए अलग आकृति कौन सी है। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से अलग आकृति आपको बतानी है। बताइए कौन सी अलग आकृति है। ध्यान से देखिए, बी के अंदर आमने सामने ये गहरे काले हैं, सी में भी आमने सामने गहरे काले हैं, डी में भी आमने सामने गहरे काले हैं, लेकिन ए में आमने सामने नहीं है। आमने सामने होते तो ये होते दोनों, लेकिन ये साइड वाला आ गया, तो इसमें ए इसमें भिन्न आकृति हो जाएगी। कौन सी आकृति हो जाएगी इसमें अलग आकृति? ए हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए इसमें कौन सा होगा, सही उत्तर बताइए। भिन्न आकृति आपको छांट के बतानी है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। ए में 2 त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, बी में वृत्त के अंदर वृत्त, सी में त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, डी में वर्ग के अंदर वर्ग। चारों सेम आकृतियां, लेकिन हूबहू आकृतियां अंदर रखी गई है, लेकिन सी में त्रिभुज है, बीच के अंदर उल्टा त्रिभुज रख दिया। बाकी सभी में हूबहू है, तो सी इसमें अलग आकृति हो जाएगी, क्योंकि इसमें त्रिभुज उल्टा रख दिया। अगर उल्टा रखता तो इस प्रकार रखता, इस प्रकार होता तो मान लेते कि सही है, लेकिन अब तो विपरीत दिशा में हो गया, तो ये नहीं हो जाएगा, सी अलग हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। भिन्न आकृति आपको बतानी है। पहले ए में आपको एक पेंसिल दी गई है ना, ए में पेंसिल दी गई है, बी में एक धारदार वस्तु दी गई है। ये पेंसिल एक धारदार वस्तु है, चाकू है, ये भी एक धारदार वस्तु है। सी में एक त्रिशूल सा दिया गया है, ये भी एक ही जगह वार कर सकता है, ये भी एक जगह वार कर सकता है, ये भी एक जगह वार। लेकिन डी में कैंची दी गई है, इसमें 2 धारदार है। ध्यान से देखिए, इसमें इस जगह पर धारदार है, इस जगह पर अलग कौन सा हो गया? डी अलग हो गया। समझ में आ रहे हैं ना सभी विद्यार्थियों के प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में 5 अंकों के पूछे जाने वाले हैं।
बहुत ही सरल टॉपिक है ये, 5 के 5 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर थोड़े से ध्यान से प्रश्न करेंगे तो। बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं बिना आकृतियों से संबंधित, ऑड मैन आउट से संबंधित। अगला क्वेश्चन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न आकृतियां छांटिए। भिन्न आकृतियां छांटिए, इसमें बताइए। अगर आप हमारे साथ में व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को फिल आउट कर दीजिए, भर दीजिए, उस पर क्लिक करके हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। भिन्न आकृति को छांटिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे ना तो वहां पर एक सबसे पहले एक फॉर्म दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ जानकारी मांगी जाएगी उसमें, वो भरना है। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप से जोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले इसमें ए आकृति में एक चम्मच दी गई है, बी में एक खुरपी दी गई है, बी में ये खाने के लिए एक वस्तु है, सी में भी ये खाने के लिए काम आती है, चम्मच है कांटे वाली, डी में एक बाल्टी दी गई है। अलग कौन सी, ये ए बी सी ये तीनों तो खाने के काम आती है, लेकिन डी पानी भरने के काम आती है बाल्टी, या फिर कुछ अन्य काम कर सकते हैं बाल्टी से। अलग कौन सा हो गया इसमें, डी इसमें अलग हो गया, डी भिन्न आकृति हो गई। आगे की तरफ बढ़े, इसमें बताइए। हम बहुत ही आसानी से सभी सवाल कर पाएंगे, आप इतने आसानी से कर पाएंगे सभी प्रश्न कि आप चुटकियों में सभी प्रश्न हल कर पाएंगे। हमारे साथ में लगातार जुड़े रहें, हम कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर करवाएंगे टॉपिक वाइज। बस आपको करना ये है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, आपको कितने अंक आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना है, और अपने मित्रों के साथ में सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर इसको शेयर करना है, सभी को बताना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही काम है आपका। बिना आकृति छांटिए, बाकी हम आपको लगातार बहुत अच्छा मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। साथ साथ में ए बी सी और डी इन चारों में से अलग आकृति बतानी है। आप देखेंगे पहले में 2 गहरे काले बिंदु है, बी में भी 2 गहरे काले बिंदु है, डी में भी 2 गहरे काले बिंदु है, लेकिन सी में कितने आ गए, सी में 3 गहरे काले बिंदु हो गए, तो सी इसमें भिन्न आकृति हो गई। कौन सी आकृति हो गई, सी इसमें भिन्न आकृति। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें बताइए आप, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में बताइए कौन सा सही होगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए सभी विद्यार्थी, कमेंट में बताइए कि ए बी सी डी इन चारों में से भिन्न कौन सा होगा, अलग कौन सा है, बताइए सभी विद्यार्थी। सबसे पहले ए के अंदर आप देखेंगे त्रिभुज है, क्या है ए में, त्रिभुज है, बी में वृत्त है, सी में वर्ग है, डी में वर्ग है। बाकी सभी में इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये भी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, लेकिन बी में कोई भुजा नहीं है, वर्ताकार आकृति है, इसलिए इसमें अलग आकृति हो गई। कौन सी आकृति अलग हो गई इसमें, बी आकृति इसमें अलग हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी, चारों में से अलग आकृति आपको बताना है। बताइए सभी विद्यार्थी, इसमें अलग आकृति कौन से हैं। ए में आपके होठ दिए गए हैं, बी में आपका नाक दिया गया है, सी में आपकी अंगुली दी गई है, डी में आपका नेत्र दिया गया है। चारों में से अलग क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। बताइए सभी विद्यार्थी, इसमें अलग क्या है। आप देखेंगे कि ये गर्दन से ऊपर का भाग है, होठ, नाक भी गर्दन से ऊपर का भाग है, आंख भी गर्दन से ऊपर का भाग है, ये लेकिन हाथ ये गर्दन से नीचे है, तो इसमें सी अलग आकृति हो गई। कौन सी अलग आकृति हो गई इसमें, सी अलग हो गया।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बताइए, इसमें 4 आकृतियां दी गई है। अब तो खाने का मन भी हो गया है। ए में आपको पूरी दी गई है, पूरी खाई हुई है ना आपने, तेल में बनाई हुई या घी में बनाई हुई। बी में आपको एक प्लेट दी गई है। सी में आपको एक गर्मा गर्म रोटी तवे की। डी में आपको एक परांठा दिया गया है, आलू का परांठा। चारों में से अलग क्या हुआ? आप बता पाएंगे कि ए पूड़ी हम खा सकते हैं, रोटी हम खा सकते हैं, पराठा हम खा सकते हैं, लेकिन प्लेट खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। प्लेट को प्लेट के अंदर रख कर खा सकते हैं। तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? प्लेट इसमें अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लेट इसमें अलग हो जाएगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? प्लेट बिल्कुल इसमें सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। इसमें बताइए आप सभी विद्यार्थी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों में से अलग आकृति आपको बतानी है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप आसानी से बता पाएंगे, थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएं तो। बताइए सभी विद्यार्थी। देखिए, सही उत्तर हमें बताना है। पहले हमारे पास में एक वृत्ताकार आकृति है, सभी में है ये। तो वृत्त के बाद में वर्गाकार आकृति है। वृत्त के बाद में वर्गाकार आकृति है ना, ये घूम गया, अपने एंगल से घुमा दिया, इसको नीचे की तरफ घुमाया तो वृत्त यहाँ पर आ गया, वर्ग यहाँ पर आ गया ना। फिर वापस इसको नीचे की तरफ घुमाया तो वृत्त यहाँ आ गया और वर्ग ऊपर की तरफ चला गया। अब वापस एक बार और घुमाएंगे तो वृत्त कहाँ आना चाहिए? वृत्त यहाँ आना चाहिए था, वर्ग आगे की तरफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्रॉस का निशान आ गया, वृत्त नीचे ही रह गया। तो डी इसमें अलग आकृति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी इसमें? डी इसमें अलग आकृति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। इसमें बताइए सभी विद्यार्थी, कौन सा होगा सही? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से सही उत्तर बताइए कौन सा होगा? ए, बी, सी और डी। चारों में से अलग आकृति बताइए। देखिए, इसमें 1 2 3 भाग बन रहे हैं। इसमें 1 2 3 भाग हैं। इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 और 2। बाकी सभी में 2 से अधिक भाग है, लेकिन डी में केवल 2 ही भाग हैं। इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? डी इसमें अलग हो जाएगा। अगली आकृति की तरफ बढ़े। इसमें बताइए आप सभी विद्यार्थी, कौन सा अलग होगा? ए में आप देखेंगे वृत्त के बाहर वृत्त, इस वृत्त के बाहर वृत्त, उसके बाहर वृत्त। बी में आप देखेंगे वर्ग के बाहर वर्ग, उसके बाहर वर्ग। सी में आप देखेंगे त्रिभुज के बाहर त्रिभुज, उसके बाहर त्रिभुज। लेकिन डी में आप देखेंगे चतुर्भुज के बाहर चतुर्भुज और उसके बाहर है पंचभुज। बाकी सभी में सेम आकृतियां थी, लेकिन डी में अलग थी, इसलिए डी इसमें भिन्न आकृति हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा इसमें भिन्न आकृति? डी इसमें भिन्न आकृति हो जाएगा। अब की बार नवोदय पार, हम आपके लिए लगातार बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। आप हमारे साथ में लगातार जुड़े रहें। हम आपके लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल आपके लिए लगातार उपलब्ध करवा रहे हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। अब की बार नवोदय पार, क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ पाए।
कौन कौन शेयर करने वाला है कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के साथ में कौन कौन शेयर करने वाला है। हम मैथमेटिक्स का, हिंदी का सभी वीडियो यहाँ पर लाने वाले हैं, सभी का कोर्स हम यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाले हैं। आप हमारे साथ में लगातार बने रहें। कमेंट बॉक्स में गूगल जो फॉर्म दिया गया है उस पर क्लिक करके उस फॉर्म को आप भर दीजिए ताकि इसका फ़ायदा आप लोगों को हो सके। धन्यवाद।